खबर यूपी के जनपद बिजनौर से, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में दौरा कर अपने लिए वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बसपा प्रभारी शकील हाशमी ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। शकील हाशमी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आगामी 7 नवंबर को शकील हाशमी की बतौर बसपा प्रत्याशी के रूप में घोषणा हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बसपा प्रभारी शकील हाशमी ने इस बार विधानसभा चांदपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शकील हाशमी के चुनावी मैदान में उतरते ही उनके समर्थकों का उनके आवास पर जमावड़ा लगा हुआ है। क्षेत्र के लोग लगातार शकील हाशमी को बधाई दे रहे उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। शकील हाशमी ने चांदपुर के कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की नियत की है। चांदपुर में मामूली बारिश को लेकर ही सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं। पानी की निकासी न होने के कारण चांदपुर मामूली बारिश में ही तालाब बन जाता है। वहाँ अन्य कई मुद्दों को लेकर शकील हाशमी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र की जनता का मानना है कि इस बार शकील हाशमी चुनाव जीतकर चांदपुर क्षेत्र का विकास करेंगे। वर्तमान में चांदपुर में भाजपा की विधायक श्रीमती कमलेश सैनी हैं। फिलहाल शकील हाशमी को 7 नवंबर में बसपा से टिकट की घोषणा हो जाएगी। शकील हाशमी को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बीके राय की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर शकील हाशमी, बसपा प्रभारी चांदपुर। चुनाव लड़ रहे हैं आप, किन किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतरे हैं, क्या क्या तैयारी है? मुद्दा तो भाजपा ने खुद पब्लिक को दे रखा है। सबसे बड़ी आफत जो इसमें डाल रखी पब्लिक के हाथ, सबसे बड़ी तो महंगाई है। आज हालत देख ही रहे हो आप, पेट्रोल 100 भी क्रॉस कर चुका और सिलेंडर की कीमत देख ही रहे हो 1000 के ऊपर पहुंच गया। तो मुद्दे तो इतने हैं कि पब्लिक गिनने ही भारी हो गए, इनसे मुद्दे खत्म होने आएंगे नहीं। और जहां तक हमारी तैयारी की जरूरत है, हम सर्व समाज को लेकर पूरी जोश शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं और बहन जी को 5 बार सुबह मुख्यमंत्री बनाएंगे और बसपा की सरकार लेकर आएंगे। बहुत जल्दी आप जनता के हीरो बन गए, लोकप्रिय हो गए जनता के बीच में, इसकी क्या कारण, क्या वजह है? देखिए, मैं नेता के साथ साथ एक सामाजिक आदमी हूँ। 13 साल से बिल्कुल प्रेम भाव से पूरी लगन से समाज की सेवा कर रहा हूँ। सर्व समाज की कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक समाज को या किसी जातिवाद को लेकर चल रहा हूँ। और जहाँ सामाजिक और सद्भावना प्रेम साथ रहता है तो लोकप्रियता खुद आ जाती है। कोई एक ऐसा मुद्दा बताओ जिसको आप क्षेत्र में जिसकी जरूरत होगा, इस तरह का विकास कार्य आप कराना चाहते हैं? मैं मुद्दा नहीं बनाना चाहता। पहली बात तो क्षेत्र में अपना आप सबसे पहले विकास ही अपना आप में एक मुद्दा है। मेरा शहर तालाब ज्यादा लगता है, शहर कम लगता है। क्या हालत मेरे सामने ही देख रहे हो आप क्या हो चुकी है। तो विकास का मुद्दा है, काम करेंगे और सब समाज के लिए करेंगे। किस चीज की क्षेत्र में किन किन चीजों की जरूरत है जो बेहद ज्यादा? सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी, अपने जो गंगा क्षेत्र है हमारा खादर का, वहाँ सबसे बड़ी परेशानी मुझे बांध की लगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा बंदा बन जाए वहाँ और लोगों की परेशानी कम हो। डबल नुकसान है, एक तो किसानों का नुकसान है प्लस फसलों का नुकसान है, उपज का भी नुकसान है। सारी फसलें बर्बाद हो गई, बार बार पानी आया, गलत टाइम पर आया। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ बंदे का है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऊपर वाले ने किसी लायक बनाया तो ये परेशानी लोगों की हल कर। मानते हैं आपके बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो आप जाएंगे, मतलब उन लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कई वर्षों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों का जो है बाढ़ आने से हर बार फसलें तबाह हो जाती हैं। तो इसमें नहीं, ये मेरा कायदे में राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। बहुत परेशानी है, दूर से देखने में आसान लगता है। मैं जाऊंगा नहीं, मैं गया उन लोगों के बीच, मैंने वो परेशानी देखी। पूरे ये गुंज के खेत डूब गए। जो आदमी 1 साल से इंतजार कर रहा है मेरी फसल आएगी, उसका मुझे कुछ भाव मिलेगा, और वो फसलें बर्बाद हो गई। तो मैं वैसे भी जितना अपने स्तर पे पूरा उन्हें आश्वस्त करके आया हूँ, पूरा उनकी मदद करूंगा। और किसी तरह से पावर में आ गया, ऊपर वाले किसी लायक बनाया और अपनी सरकार बनी, तो मैं इनकी परेशानी हमेशा के लिए हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मामूली बारिश में चांदपुर की सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं, इसमें किसकी लापरवाही है? मैं तो आपसे पहले ही कर रहा हूँ कि हालत आप शहर की देख ही रहो। नारे इनके भले ही कितने रहे हो कि एक कदम विकास की ओर, विकास आप सामने देख ही रहे हो। तो मैंने ये बात आपसे बोली है कि हालत अपने क्षेत्र की देख ही रहो, लावारिस हो चुका है। ऐसी हालत कभी नहीं रही। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले नारा दिया था गड्ढा मुक्त प्रदेश, और 15 दिन का टाइम लिया था, लेकिन वो 15 दिन उनके 5 साल में पूरे नहीं हुए अभी तक। तो सबसे पहले सामने हालत ये सब कुछ है। विकास की तो कमी हुआ ही नहीं तो होगा कहाँ से? सब बोल वचन वाली बात है, काम तो अभी हुआ ही नहीं फायदे।